इस वीडियो को देखने के बाद मॉडल वर्ब से रिलेटेड आपकी शायद ही कोई डाउट्स बचे। मॉडल वर्ब में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि आज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इस सब कुछ आज सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। शुड, कुड, वुड के सारे फॉर्म सीखेंगे। मैं डे वाइज ही इन मॉडल वर्ब्स का यूज़ सिखाऊंगी। एक दिन शुड का, एक दिन कुड और एक दिन वुड का, फिर उसके बाद बचे हुए सारे मॉडल वर्ब्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले शुड की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, तो हम शुड की जितनी भी फॉर्म होती हैं सारी पढ़ेंगे, तभी हमारे कन्फ्यूज़न दूर होगी। तो आज की इस वीडियो में हम शुड से रिलेटेड हर कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो शुड में आता है शुड बी, शुड हैव टू, शुड हैव हैड, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड टू। आज हम इन सबको समझेंगे बहुत अच्छे से और इसका हिंदी में भी मीनिंग हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। अब देखिए, चाहिए हमें तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली तीन तरह से, इसके और भी यूज़ हो सकते हैं। बस ये नहीं है कि मैंने तीन बोल दिया तो तीन से ज़्यादा नहीं हो सकते। तीन देखिए कैसे, या तो हमें किसी से एडवाइस चाहिए तब हम यूज़ करेंगे, जैसे कि क्या मुझे ये पेन लेना चाहिए, उस सेंस में यूज़ करेंगे। दूसरा, जब हमें कोई एडवाइस देता है तब, जैसे कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तब करेंगे। तीसरा, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। इन तीनों फॉर्म में हम क्या है, शुड का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑट टू जो है सेम वो शुड की ही फॉर्म है। ऑट टू का मतलब भी चाहिए ही होता है, लेकिन ऑट टू का यूज़ हम जब किसी बड़े को एडवाइस देते हैं तब करते हैं। एडवाइस के मतलब ये नहीं है कि हम उन बड़े को कोई एडवाइस दे रहे हैं। इट मीन्स हम कुछ जब उनसे चाहिए वाला सेंटेंस बोलते हैं तब हम ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ लिखा है तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो यू शुड गो टू स्कूल। मान लीजिए आप किसी छोटे पर्सन से बोल रहे हैं, आपसे अपने छोटे से, तो आप बोलेंगे यू शुड गो टू स्कूल। और जब आप किसी बड़े से बोलेंगे तो मैंने बताया था आपको कि क्या आएगा, ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं हम, शुड भी बोल सकते हैं, ऑट टू भी बोल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, कभी भी ऑट टू आपको सेंटेंस में देखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर शुड का यूज़ हुआ है, यानी कि चाहिए का। तो हर सेंटेंसेस में आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ऑट टू का यूज़ हमें क्या लेना। जनरली हम शुड का यूज़ सबके साथ करते हैं, लेकिन ऑट टू का यूज़ ओनली बड़ों के साथ। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए, यानी कि आप किसी से बोल रहे हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए, तो यू शुड गो देयर, यानी कि आपको वहाँ जाना चाहिए। शुड तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें एडवांस तक सीखना है, तो अभी शुड के फॉर्म बाकी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं शुड बी से। तो बी का मतलब तो सबको पता ही होगा कि बी का मतलब होता है होना, ये तो सबको ही पता है। जब हम शुड के साथ बी को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है होना चाहिए, यानी कि जब कोई चीज़ नेसेसरी होती है वो होना चाहिए में आता है। जैसे कि चलिए मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हो, है ना, आपके पेरेंट्स ने देखा कि आप तो स्कूल के लिए ही जा रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, स्कूल बंक करके आप कहीं बाहर क्रिकेट खेलने चले गए। फिर वहाँ से आ रहे हैं आपके पेरेंट्स, उन्होंने देखा अरे ये तो हमारे सामने स्कूल गया था, ये यहाँ कैसे क्रिकेट खेल रहा है। फिर वो कहेंगे क्यों, तुमको तो स्कूल में होना चाहिए, तुम यहाँ कैसे हो। तो यहाँ आया ना होना चाहिए, यानी कि कहीं पर या कोई भी काम होना चाहिए के सेंस में हम शुड बी का यूज़ करते हैं। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं इसको। उसे स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन स्कूल। ठीक है, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे ऑफिस में होना चाहिए, ही शुड बी इन द ऑफिस। तो आपको शुड बी का यूज़ भी अच्छे से आ गया है। अब हम सीखेंगे शुड हैव बीन का यूज़। ये शुड हैव बीन का यूज़ जो है हम पास्ट में करते हैं। ये शुड बी का पास्ट फॉर्म होता है, शुड बी जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में होती है। तो देखिए यहाँ पे बी का तो आपको पता ही है होना होता है, और हैव जो है उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो इसीलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो यहाँ शुड हैव बीन जो होता है वो था में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है होना चाहिए था। पहले हम इसके लिए एक स्टोरी ले लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि
पेरेंट्स में बच्चे को स्कूल भेज रहे थे, वो स्कूल जाता हुआ दिखा। फिर जब वो लोग मार्केट गए तो मार्केट से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे क्या है, क्रिकेट खेल रहा था। तब उन्होंने बोला कि तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ चाहिए की जगह चाहिए था करेंगे, ठीक है, कि तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। तो कैसे बोलेंगे कि यू शुड हैव बीन इन द स्कूल, ऐसे बोलेंगे। तो चलिए हम एक सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं। उसे स्कूल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। अब हम देखेंगे शुड हैव का यूज़, कि शुड हैव का यूज़ हम कैसे करेंगे। शुड हैव का यूज़ हम दो तरीके से करेंगे। एक करेंगे हम विदाउट वर्ब और दूसरा करेंगे हम वर्ब के साथ। विदाउट वर्ब का मतलब होता है पास होना चाहिए, यानी कि उसमें वर्ब नहीं है तो कुछ ना कुछ चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, और वर्ब है तो उसमें कोई एक्शन वर्ड होगा। विदाउट वर्ब नो एक्शन, वर्ब एक्शन वर्ड, यानी कि खेलना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए। और इसमें विदाउट वर्ब वाले में आपके पास कार होनी चाहिए, आपके पास घर होना चाहिए, ऐसे सेंटेंस बनेंगे। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। हम वर्ब के फॉर्म में देखेंगे अभी वर्ब कब होनी चाहिए थी, तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है आपको वहाँ पर जाना चाहिए था, ठीक है, ये पास्ट का है, याद रखिए चाहिए था। तो यू शुड हैव गोन देयर, यहाँ गोन आया है, गोन वर्ब होती है, गोन वर्ब थर्ड फॉर्म है गो की, ठीक है। तो गोन देयर यानी कि आपको वहाँ जाना चाहिए था। अब है आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड, यानी कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। यहाँ स्टडी जो है वो वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ड है, पढ़ना यानी कि पढ़ाई करना, ठीक है। तो चलिए अब आपको शुड हैव का वर्ब वाली फॉर्म तो समझ में आ गई है। अब हम देखेंगे विदाउट वर्ब वाली फॉर्म को कि वो कैसे सेंटेंस बनेंगे। तो यहाँ पे है विदाउट वर्ब की, इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। जैसे कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, तो यू शुड हैव अ बाइक। इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, जस्ट बताया गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक बाइक होनी चाहिए। आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव अ मनी। जैसे कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम में बैठे हो और आपके पास पेन नहीं है, तो आपके टीचर आपसे कहेंगे यू शुड हैव अ पेन, आपके पास पेन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ चाहिए के सेंस में आप अब इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड है, कुछ लेकर नहीं आए क्लास में, तो आप कह सकते हो कि यू शुड हैव दिस, यू शुड हैव दिस, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुड हैव तो हमने प्रेजेंट में यूज़ कर लिया। अगर हमें यही सेंटेंस पास्ट में बनाना होगा तो हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब शुड हैव हैड लगाएंगे। तो अब हम सीखेंगे यूज शुड हैव हैड का। तो शुड हैव हैड का यू मतलब होता है पास होना चाहिए था। शुड हैव का मतलब होना चाहिए, हैड लगा दिया तो वो पास्ट में हो जाएगी, होनी चाहिए थी। तो हम सेंटेंस देख लेते हैं। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव हैड अ बाइक। तो चलिए आगे सीखेंगे हम शुड हैव टू का यूज़। देखिए पहले यहाँ एक थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपको वहाँ पर जाना चाहिए, इसके लिए हमने यूज़ किया था यू शुड गो देयर, यानी कि यहाँ शुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद दूसरा है आपको वहाँ पर जाना चाहिए था, ये चाहिए था पास्ट वाला है, तो यहाँ पे हमने यू शुड हैव के साथ गोन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था। यहाँ चाहिए था। अब इससे दोनों में आप देख सकते हो कितना माइनर सा डिफरेंस है, इसमें प्रेजेंट का है वो पास्ट का है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम अब जब हम शुड हैव टू का बनाएंगे तो वो भी इसी तरह होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फोर्सफुली वो वर्क हमें करवाना होगा। फोर्सफुली यानी कि उसमें पढ़ना ही चाहिए, खेलना ही चाहिए या करना ही चाहिए, कुछ ऐसे सेंटेंस बनेगा। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। आपको पढ़ना ही चाहिए यानी कि फोर्स किया जा रहा है, यू शुड हैव टू स्टडी। अब नेक्स्ट यू शुड हैव टू गो, यू शुड हैव टू डू, यानी कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें करना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ शुड हैव जो है वो काम के लिए, उस चीज़ के लिए ना फोर्स करता है, इंसिस्ट करता है, बाकी सभी नॉर्मल है। अब जब हम इसका पास्ट फॉर्म बनाएंगे ना इंसिस्ट वाला यानी कि आपको पढ़ना ही चाहिए वाले का, तो इसके पीछे था आ जाएगा और सेंटेंस में हैव के साथ साथ हैड भी ऐड हो जाएगा, यू शुड हैव हैड टू। तो चलिए इसका पास्ट फॉर्म भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, शुड हैव हैड टू में क्या होगा, हिंदी में इसमें हो जाएगा
करनी ही चाहिए थी या करना ही चाहिए था, यानी कि पास्ट में हमें कोई काम कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा था शुड हैव टू में क्या होता है, प्रेजेंट का होता है करना ही चाहिए, लेकिन पास्ट में था ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस देख लेते हैं, आपको जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो। यहाँ देखिए शुड है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म हैड, फिर उसके बाद टू है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है यू शुड हैव हैड टू स्टडी, यानी कि आपको पढ़ना ही चाहिए था। अब देखिए शुड से रिलेटेड जितने भी फॉर्म थे वो सारे फॉर्म हम अब सीख चुके हैं, ये हमारा लास्ट फॉर्म था। अब इसके आगे की जो वीडियो मैं लाऊंगी वो वुड पर आएगी। वुड के जितने भी फॉर्म होंगे मैं सारे इसमें क्लियर कराऊंगी, बेसिक से एडवांस तक। अगर आपको जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया। जहाँ भी आपको दिक्कत हुई है देन कमेंट में, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बाय।